यह जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, यह है बिल्कुल महत्वपूर्ण है अग्निवीर परीक्षा के लिए। अग्निवीर परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है एल्यूमिनियम का कौन सा बॉक्साइट, मगर अभी वो आएगा। अभी आप ये पढ़िए, कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है। इसका आएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका को अलग पहचान देता है। अभी आप देख रहे हैं डॉल्फिन किस श्रेणी में आता है। डॉल्फिन जो लोगों की जान बचाता है उसको बोलते हैं स्तनपायी। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। स्तनपायी के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठ। किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है। इसका ये अपना होगा वो रक्त समूह। कैथोड किरणों में क्या होता है, केवल आवेश होता है, ऋणावेश धनावेश दोनों। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है, आइंस्टीन के सिद्धांत द्वारा। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पिच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है। पिच ब्लेड इसमें पाया जाता है अपना यूरिया। भारी जल का उपयोग होता है कहाँ, मंदक के रूप में। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देता है, काला। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेप, एडम सेपल कहलाया जाए। इसका होगा अपना एड्रेनल। बल्क निर्माण क्या है। बल्क निर्माण एक सल्फर के साथ गर्म करती है रबर की कठोरीकरण की एक प्रक्रिया। एक्स किरण क्षेत्र लघु रेडियो तरंग परावैंगनी क्षेत्र के मध्य आता है। दूध क्या है, दूध एक पायस है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किस चीज से किया जाता है, बेनेडिक्ट वैलियन से। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर 20,000 किलोहर्ट्ज के ऊपर होती है। स्थलीय पात्र में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्रों के द्वारा। पादपों में जैडन की आवश्यकता होती है क्योंकि वह प्राणरहित होती है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या अनिवार्य है, केवल ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के उसमें जंग नहीं लगता। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता क्या कहलाती है, ऑक्सीजन। तापमान का सही मात्रक क्या है, तापमान का सही मात्रक केल्विन, जो कि इसमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तापमान के लिए केल्विन। अब आएगा अपना ये, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में कहा जाता है, ओ वर्ग रक्त समूह, जो हर किसी को दिया जा सकता है और ए और बी हर रक्त को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद संगीत व ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है, तरंगदैर्घ्य के कारण। एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया में स्थानांतरित होता है, संवहन क्रिया द्वारा। जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि, मतलब वापस आना। सिरका किसका व्यावसायिक नाम है, सिरका एसिटिक अम्ल, जो कि हमें बाजार में उपलब्ध हो जाता है। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म में मदद करता है। ये आ गया अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पर टिक लगा लो आप, इसका ये क्लियर है आएगा। बॉक्साइट किसका है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की, विलियम हॉर्सर। ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, अमीनो अम्ल से, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, अस्थि मज्जा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब बायोलॉजी क्वेश्चन है, ये भी बायो से आया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्तों की छिद्रों से होती है प्रकाश संश्लेषण। आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम आपने सुना ही होगा। कैल्शियम
कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी? एसिटिलीन। ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारी आँख के रूप में कार्य करती है। उत्तल लेंस जो है हमारी आँख के रूप में कार्य करता है। कौन अल्ट्रासोनिक प्रसरव ध्वनि सुन सकता है? चमगादड़। पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है पराबैंगनी विकिरण से। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। कितने डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? 70 डिग्री सेल्सियस। बॉक्साइट ऐश से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमीनियम। केवल नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? यूरिया, जो हमारे मूत्र में भी पाया जाता है। किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा जो प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात कहलाती है अम्लीय वर्षा। वायुमंडल के दबाव को नापने हेतु कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। और मानव का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर। कौन किस पादप से प्राप्त की जाती है? शंखनाद से। सीस्मोग्राफी द्वारा क्या मापा जाता है? सीस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु के सबसे छोटे उसको बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन। चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है? पत्ते का। ओसीटी का अर्थ क्या है? ओसीटी का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर एंड रिकॉग्नाइजेशन। मानव के गुणसूत्र की संख्या कितनी है? मानव गुणसूत्र की संख्या है 23 जोड़ी। मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे? मटर के पौधे। सबसे पहले इनने मटर के पौधे का ही परीक्षण किया था मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। पित्त बाइल किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? हमारी आँख। चंद्रमा का आकार लगभग कितना है? पृथ्वी के आकार का 1/6। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑर्गन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के तीसरे नियम। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? वाट। ये हॉर्स पावर बराबर अच्छे से होता है अपना। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी, जो हृदय से लेकर हमारे अंगों तक रक्त पहुंचाती हैं। और दबाव का सही मात्रक क्या है? दबाव का सही मात्रक है पास्कल। सफ़ेद रंग वाइट विट्रियल की रासायनिक सूत्र क्या है? ZnSO4। जो शाकाहारी वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। खून क्या है? खून क्षारीय। बिच्छू में श्रवण सांस लेना अंग क्या कहलाता है? वोकलांगस। पायरिया किस चीज की बीमारी? पायरिया में हमारे मसूड़े खराब हो जाए। एलपीजी के प्रमुख उपयोग क्या है? एलपीजी के प्रमुख उपयोग ब्यूटेन। लोहे की कमी का परिणाम क्या है? एनीमिया। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? बड़ी आंत से। गैल्वेनीकृत लोहे में जस्ते की पतली परत होती है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिमाण में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। 78%। कृत्रिम बरसात के लिए विकास इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ये फूल के पुरुष
उस हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। तब दूसरे हिस्से को इस तरीके से। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है? विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए। विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है। कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में कहा जाता है? मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किया। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्काई रोग होता है? विटामिन सी की कमी। एक पीढ़ी की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका उपयोग जड़। कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? कोशिका का ऊर्जा आधार माइटोकॉन्ड्रिया। लैंडस्टेनर किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? लैंडस्टेनर को रक्त समूह खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। टिटनेस रोग क्या होता है? टिटनेस रोग होता है जंग लगे, किसी लोहे की वस्तु लग जाए तो उससे रोग फैलता है, बैक्टीरिया के कारण। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक। जैसे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। इससे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति मापते हैं। साउंड डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? अम्लीय। बोरैक्स किसका एसिड? बोरैक्स सोडियम का एसिड। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? मैक्स प्लांक। इनका एक मैक्स प्लांक का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी क्या कहा जाता है? फीमर। फीमर एक ऐसी हड्डी है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट HIV जो कि एड्स सबसे बड़ी बीमारी। रक्ताल्पता एनीमिया किसके अभाव का होता है? फोलिक एसिड। विद्युत बल बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। आवेग को परिभाषित किया जाता है बल गुणा समय में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। परमाणु बम हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा है? अणु। अणु से बड़ा परमाणु। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? चार्ल्स बेबेज। सोडियम को किरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में स्पर्श से यह आग पकड़ लेता है। मुख्य कारण है यह आग पकड़ लेता है। हीमोग्लोबिन कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है लोहा, जो हमारी आयरन की पूर्ति करता है। किस विटामिन के कारण इसका रोग होता है? इम्पोर्टेंट विटामिन सी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भैया। मानव कोषों में किस प्रकार के लिंक क्रोमोसोम होते हैं? X और Y। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम। इम्पोर्टेंट भैया, ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र और सूर्य का है बुध। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका है भैया नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट। दूध का घनत्व किस चीज़ में मापा जाता है? दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। ये भी इम्पोर्टेंट है भैया। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है इस्पात में आपका वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। आप जितने तेज चलाएंगे उतनी ज़्यादा सुनाई देगा। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है?
सामान्य नमक का रासायनिक सोडियम क्लोराइड सबसे इम्पोर्टेंट है भैया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एक मिश्र धातु है किस चीज़ का भैया? तांबे और टिन का। सबसे इम्पोर्टेंट भैया। प्याज रूपांतरित है, तना है। कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है? लैक्रोमिल लैक्रिमा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे सैम्पसन ने। ये अभी मैंने बताया था। उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। अम्ल एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। ये तो भैया सीधी बात है। नींबू है खट्टा है, अम्ल है। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर है वरुण। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित हुआ है? निमोनिया अपने फेफड़े। यहाँ पर कफ बलगम जम जाता है। लाल रक्त कण किस में बनता है? लाल रक्त कण बनता है मज्जा। ये भी इम्पोर्टेंट है। पीतल किस चीज़ का मिश्रण? पीतल है तांबा और जिंक का। इम्पोर्टेंट। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है किलोवाट में। ये है अपना मोनाजाइट। यह थोरियम का खनिज है। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं ये अपनी प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं और प्लीहा से ही बनती हैं। किसकी कमी के कारण अरक्तता एनीमिया होता है? एनीमिया होता है आयरन की कमी के कारण, जिसके लिए पालक की पूर्ति की जाती है। बॉक्साइट किसका है? देखो भाई फिर आ गया, ये तो इम्पोर्टेंट है। एल्यूमिनियम। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शल। प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन बनता है भैया एमोनियम एमिनो अम्ल। किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? अस्थि मज्जा। ये तो भैया इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। इसके बाद आएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तों में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक जनक मेंडल को कहा